16 दिसंबर 2013 की रात रोमानिया की पूर्वी भाग में बसी छोटी सी बस्ती प्रालो में घना सन्नाटा था। अगर डेविड नन एलिना के साथ एक ढलान नुमा टूटी फूटी एक सकरी गली से उतरते हुए अचानक रुककर बोले, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो श्रापित चर्च यहाँ से दाहिनी ओर होना चाहिए। हमें उधर ही चलना चाहिए। नन एलिना थोड़ा घबराई हुई थी। उसने इधर उधर देखते हुए कहा, ये जगह इतनी सुनसान और वीरान क्यों है? कहाँ गए यहाँ रहने वाले लोग? फादर डेविड ने बिना एलिना की तरफ देखते हुए कहा, इसका कारण है युद्ध। इतिहास के कई सारे युद्ध देखे हैं। इस इलाके ने उस त्राहुदी के कारण लोग इस बस्ती को छोड़ते गए और ये बस्ती भूतिया और वीरान होती गई। पर आज इतने सालों बाद किसे पता था कि उस श्रापित चर्च में कुछ ऐसा होने वाला है। दोनों बातें करते हुए उस वीरान और अंधेरी गली में गुम हो गए। अंदर चीजें आसान नहीं होंगी सिस्टर, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ फादर, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अब कुछ भी महसूस करने के लिए वक्त नहीं है एलिना। जिसका मन पवित्र हो और जिसे ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा हो तो वही उस शैतान का सामना कर सकता है। बस अपनी सच्ची श्रद्धा बनाए रखना। दोनों ने अपना इरादा पक्का किया और चर्च में प्रवेश कर गए। ओ गॉड, एलिना ने मुझसे इजाजत भी नहीं ली और फादर डेविड के साथ चली गई। उस आखिरी श्रापित चर्च से उसका बचकर वापस आना नामुमकिन ही है। पर उस श्रापित चर्च में ऐसा क्या है सिस्टर? क्या तुम्हें सच में नहीं पता एंडी? मैंने कुछ अफवाहें सुनी हैं, पर मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। विलियम लौट आया है। एंडी के हाथ से वाइन ग्लास गिर गया और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उधर फादर डेविड और नन श्रापित चर्च के अंदर थे। चारों तरफ मनुष्य भरा सन्नाटा छाया था। उस चर्च को देखकर लग रहा था कि पिछले कई सालों से वहां कोई भी नहीं आया। फादर डेविड लैंप की रोशनी में आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने दीवार पर गई। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने दीवार पर क्रॉस उल्टा लटका हुआ था, जिसे देखकर नन एलिना ने फादर डेविड से पूछा, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। ये है क्रॉस उल्टा है और इसका मतलब तो ये है कि तुम सही समझ रही हो एलिना। यहाँ शैतान का राज है और यहाँ उल्टे क्रॉस की प्रार्थना की जा रही है। आगे बढ़ने पर चर्च के अंदर ही उन्हें पानी से भरा हुआ एक कुंड दिखा। यह एक पुराना कुंड है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसमें अब तक पानी कैसे भरा हो सकता है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, यहाँ बहुत सालों पहले एचुअल किए जाते होंगे। फादर, वहाँ कुंड के बीच से पानी के बुलबुले उठ रहे हैं। मुझे लग रहा है जरूर इस पानी के नीचे से आने का कोई रास्ता होगा। ऐसा हो सकता है लीना, पर अभी हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे निपटाना चाहिए। लाओ वो सूटकेस मुझे दो। मुझे तुम्हें जैसा समझाया था वैसा ही करना। यहाँ गलती का मतलब सिर्फ मौत है। फादर डेविड ने सूटकेस से होली वाटर निकाला और चांदी के क्रॉस की माला हाथ में ले ली। फिर होली वाटर से जमीन पर एक क्रॉस बनाया और चारों तरफ छिड़कते हुए इष्ट प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रभु, तू हमको रास्ता दिखाने वाला है। तेरी ही रोशनी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हे मेरे चलवा, हे इस काली छाया को लौट जाने का आदेश दे परमात्मा। फादर डेविड ने जैसे ही रिचुअल शुरू किया, पानी से भरे पवित्र कुंड में हलचल होने लगी और धीमी मगर शरीर में सिरहन पैदा करने वाली आवाज वहां फैलने लगी। नन एलिना की पूरी तरह तैयारी थी, वहां कुछ भी हो सकता था। उधर अनाथालय में पादरी एंडी सिस्टर रोजी से इस बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब हो रहा था। मगर सिस्टर, आप जिस शैतान का नाम ले रही हैं वो तो कई सालों पहले हमारी दुनिया से वापस जा चुका है और किसी भी बड़े चर्च ने इस बारे में कोई बात भी नहीं की है। कोई भी बड़ा चर्च या पादरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि लोगों में इस बारे में डर या अफवाहें फैले। मगर सिलसिला आज से 1 साल पहले से ही शुरू हुआ है, जब रोमानिया के एक चर्च में दोबारा क्रॉस उल्टा देखा गया। मगर उल्टे क्रॉस का मतलब क्या है? बहुत समय पहले अंधकार युग में एक कुलीन आदमी जो कि तंत्र मंत्र से ग्रस्त था, उसने अपने रोग के उपचार के लिए लंबे वक्त तक ईश वंदना की। मगर वो एक श्राप के चलते जो कि धर्म गुरु ने उसे दिया था, ठीक नहीं हो सका।
फिर वो शैतान के बहकावे में आ गया। उसने अपनी आत्मा बेच दी और उल्टे क्रॉस की प्रार्थना करने लगा। कहा जाता है कि शैतानी ताकत से उसने कई सारे चर्च को श्रापित कर दिया और वहां के क्रॉस को उल्टा कर दिया। उल्टे क्रॉस का मतलब था शैतान की उपासना, जिसके अनुयायी बढ़ते जा रहे थे। कहा जाता है कि इन शैतान और उनके अनुयायी को भी बड़ी मुश्किल से मसीही सूरवीर ने अपने काबू में किया और जहन्नुम भेज दिया। तो क्या वो फिर से लौट आया है? ऐसा पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता, मगर पिछले साल कुछ चर्चों में उल्टे क्रॉस दिखे हैं। सभी को फादर सामान्य ने अपने काबिले अनुयायी के जरिए द्वारा श्राप मुक्त करवाया और ये आखिरी श्रापित चर्च बचा हुआ है जिसे फादर डेविड के जिम्मे सौंपा गया। पर हाल फिलहाल सिस्टर से नन बनी अलीना जिद करके उनके साथ गई। अब उन दोनों की हिफाजत हमारे प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। आमीन, आमीन। उधर श्रापित चर्च में अचानक कुंड में आग तेज हो गई और फिर अचानक से उसमें एक काले धुएं जैसी आकृति बाहर आकर उनके आगे पीछे घूमने लगी। फादर डेविड बिना रुके रिचुअल करते जा रहे थे कि तभी अचानक वो काली आकृति उनके सामने खड़ी हो गई और एक नन के रूप में बदल गई। इतना खौफनाक चेहरा फादर डेविड ने पहले बार देखा था। एक पल के लिए उनके दिल में भी डर घर कर गया। उन्होंने उस काली आकृति के सीने में वो चांदी का क्रॉस गाड़ दिया। अचानक फिर से वहां सन्नाटा छा गया। फिर उस काली आकृति ने कहा, "आह, आह, तू ये क्या कर रहा है? निकाल इसे। शैतानी आत्मा, मैं परमात्मा के हवाले से तुझे आदेश देता हूँ, लौट जा, लौट जा अपनी दुनिया में। सदियों बाद तेरा जैसा कोई सच्चा मुसाफिर आया है। मैं तेरा विश्वास और तेरी आस्था तोड़ना पसंद करूंगा। उस काली आकृति ने फादर डेविड के हाथ से क्रॉस छीन लिया और उसे खुद ही अपने सीने में अंदर गाड़ लिया। फादर डेविड और नन अलीना भी ये नज़ारा देखकर घबरा गए। फादर जोर जोर से प्रार्थना करते हुए उस पर हॉली वाटर छिड़कने लगे। काली आकृति ने उन्हें हवा में उठा लिया और दूर ऊपर उछाल दिया। चर्च का सन्नाटा फादर डेविड की चीख से टूट गया और मठ के अंधेरे में कहीं गुम हो गए थे। इधर नन अलीना ने किसी तरह खुद को संभाला और खुद से ही बोलने लगी, फादर पर शैतान हावी हो गया। मुझे विश्वास बनाए रखना होगा। ईश्वर, ईश्वर मेरा साथ है। फादर ने कहा था यह छलावा हावी होगा, मुझे सतर्क रहना चाहिए। तभी अलीना को अपने पीछे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अलीना ने जैसे ही पलटकर पीछे देखा, उसकी रूह कांप उठी। वो जोर जोर से चीख पड़ी, आ! फादर डेविड और नन अलीना शैतान के चक्रव्यूह में फंस चुके थे। उन्हें अगर कोई बचा सकता था तो उनका अटूट विश्वास। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी सुननी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलोइंग करें। और हाँ, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, जिससे कि मैं आपको इसका सेकंड पार्ट लाकर सुना सकूं। धन्यवाद।